बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी हाजमे का सरिश्ता। इंसानी हाजमे के सरिश्ते को समझने से पहले सबसे हम पहले डाइजेशन को समझते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड that it can be easily absorbed into the body cells। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाने के बड़े अज्जा को खाने के छोटे अज्जा में तकसीम करते हैं कि वो आसानी से हमारे बॉडी सेल्स तक चला जाए, तो उस किस्म के प्रोसेस को हम डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, खाने के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स। जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं तो उसमें बहुत सारे खाने के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे उस खाने में प्रोटीन होती है, उस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उस खाने में फैट्स वगैरह शामिल होते हैं। उनकी डाइजेशन की जाती है डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, यानी वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के सेल्स तक चला जाता है। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इंसान में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स से कंप्लीट हो जाता है, यानी ये एक प्रोसेस एक लंबे पाथ से गुजरता है, जिस पाथ को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर खत्म होती है। इंसानी हाजमे के सरिश्ते में 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये 5 प्रोसेस ये हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो इंजेक्शन प्रोसेस है, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद एसिमिलेशन, एंड आफ्टर दैट इंजेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले इंजेक्शन प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच वी एंटर द फूड इनटू द माउथ। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम खाने को अपने मुंह के अंदर डालते हैं। ठीक है, जब मुंह के अंदर खाने को हम एंटर करते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, जब हम माउथ के अंदर एंटर करते हैं तो उस किस्म के प्रोसेस को हम इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इंजेक्शन प्रोसेस में जब खाना मुंह के अंदर चला जाता है तो हमारे माउथ के अंदर 2 किस्म की डाइजेशन होती है। एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो हमारे दांतों की मदद से होती है, जिसमें दांत क्या करते हैं, उस खाने को चबाते हैं, उस खाने को पीस कर वो बारीक कर देते हैं, तो ये मैकेनिकल डाइजेशन होती है। इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर सेलिवा यानी थूक होती है। ये थूक क्या करती है, खाने को नरम और मुलायम बनाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, खाने में मौजूद स्टार्च को जो है वो शुगर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे माउथ के अंदर जो टंग होती है वो डिफरेंट किस्म के जायके वगैरह को चखने में काम करती है। इस टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जायकों को चखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद खाना हमारे मुंह के अंदर नरम और मुलायम बन जाता है और सेलिवा के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर वो आसानी से हमारे हलक से अंदर चला जाता है। जब खाना हमारे माउथ से अंदर चला जाता है तो वो ईसोफेगस खाने की नाली है, उसके थ्रू, या उसको फूड पाइप भी बोला जाता है। ईसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू वो खाना हमारे स्टमक तक चला जाता है। ठीक है, स्टमक तक जब जाएगा खाना तो वो खाना जो है वो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट होती है ईसोफेगस में, जो क्या करती है, खाने को स्टमक तक लेकर जाती है। अब हमारा जो इंसानों का स्टमक होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो उस स्टमक के अंदर जो है वो एसिड होता है। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो एसिड क्या करता है, उस खाने को मजीद पीसता है, उसको बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, और खाने के अंदर जितने भी जरासीम्स वगैरह होते हैं उसको किल करता है। ठीक है, हमारा जो स्टमक है उसकी जो शेप होती है वो जे शेप, अंग्रेजी के हरफ जे शेप जैसा होता है। उसमें एसिड का काम ये है कि वो खाने को मजीद पीसने का काम करता है, या खाने के अंदर जितने भी जरासीम्स वगैरह होते हैं उसको वो किल करने का काम एसिड करता है। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम होता है? एक पेप्सिन एंजाइम होता है। इस पेप्सिन एंजाइम का काम स्टमक के अंदर ये होता है कि ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रोटीन खाने का बड़ा जुज़ा है, इसको छोटे जुज़े में कन्वर्ट करने का काम जो है वो पेप्सिन एंजाइम करता है।
जो खाने के बड़े अज्जा को खाने के छोटे अज्जा में तकसीम कर देता है। हमारे माउथ के अंदर जो हो रही थी वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो रही थी। इस तरह से हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होती है वो प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है हमारे स्टमक के अंदर होती है। इसके अलावा हमारे स्टमक में एक म्यूकस मादा भरा होता है। ये म्यूकस मादा क्या करता है कि HCl से हमारे जो स्टमक होता है उसकी दीवारों की हिफाजत करता है, उसको बचाता है। अगर ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदे की दीवारों को कोरोड कर देगा, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारे अंदर, हमारे मैदे के अंदर अल्सर की बीमारी होती है। ठीक है, तो अल्सर की बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस इस्तेमाल होता है। जो स्टमक के अंदर म्यूकस होता है वो मैदे की दीवारों की हिफाजत करता है। ठीक है, उसके बाद जो खाना होता है वो 3 से 4 घंटे हमारे मैदे में रहता है। 3 से 4 घंटों के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, छोटी आंत में अब डिफरेंट किस्म के एसेसरी ऑर्गन्स यानी मददगार जो अज़ा होते हैं वो उसमें हेल्प करवाते हैं। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर्स लंबा होता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर्स लंबा होता है। ये कॉइल्ड शेप में होता है। ठीक है, ये आपस में जो है वो कॉइल्ड होता है। उसकी लंबाई 7.5 मीटर्स है। उसमें क्या करते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स उसमें खाने को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे लिवर हमारा क्या है, एक एसेसरी ऑर्गन है। इसके अलावा पेनक्रियास भी एक एसेसरी ऑर्गन है। अब लिवर का काम क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे खाना आता है तो लिवर क्या करता है, एक किस्म की बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल का काम क्या होता है कि खाने के अंदर जो भी फैट होती है यानी फैट चर्बी वगैरह होती है उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये लिवर करता है। ये क्या करता है, एक किस्म का जूस प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल जूस कहा जाता है। ये वहां से लिवर से निकलकर वो गाल ब्लैडर के अंदर आ जाता है। वहां से फिर किस में ट्रांसफर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ट्रांसफर होगा तो खाने में जितना भी फैट होगा, फैट यानी क्या है, ये खाने का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से इसको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल यानी फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करने का काम जो है वो लिवर करता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक दूसरा ऑर्गन हेल्प करता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। पेनक्रियास भी एक एसेसरी ऑर्गन है यानी मुआविन उज़्वा है जो क्या करता है, इसमें 3 किस्म के जो है वो एंजाइम्स होते हैं। 3 किस्म से एंजाइम्स होते हैं। एक अमाइलेज एंजाइम होता है, दूसरा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, तीसरा लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है, जो अमाइलेज एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो भी हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद होते हैं उसको जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम है वो अमाइलेज एंजाइम करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इस ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है कि खाने के अंदर जो प्रोटीन थी जो मजीद जो है स्टमक ने डाइजेस्ट नहीं की थी तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने का जो काम करता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये लाइपेज भी क्या करता है कि खाने के अंदर जो फैट वगैरह होता है उसको डाइजेस्ट करवाने का काम करता है। यानी ये पेनक्रियास से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। इस पेनक्रियाटिक जूस में ये 3 एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाता है। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। इसके अलावा जो लाइपेज एंजाइम है ये फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर हमारी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। यानी जितने भी खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे या फैट्स वगैरह थे, अब वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। यानी वो किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो गए। अभी जो मतलब डाइजेशन का सारा प्रोसेस था वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो गया है। अब वहां पर क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो मिलियंस की तादाद में होती हैं, हजारों लाखों की तादाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको विलाई कहा जाता है। विलाई का काम क्या होता है कि खाने में जितने भी ये मॉलिक्यूल्स जो है ये डाइजेस्ट हो गए थे, ठीक है, जो
कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह थे या प्रोटीन्स थे या फैट्स थे, ये डाइजेस्ट हो गए थे यानी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए थे, तो ये विलाई क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये वाली जो विलाई होती है ना, ये उसको ब्लड वेसल्स तक जो है पहुंचाती है। ठीक है, तो विलाई में जितना भी खाना एब्जॉर्ब हुआ, पहले जो प्रोसेस हुआ था वो इंजेक्शन, जो माउथ में हमने खाना एंटर किया था वो इंजेक्शन था। उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था। हमारे माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी हुई थी, केमिकल डाइजेशन भी हुई थी जो सलीवा की मदद से हुई थी। उसके बाद हमारे जो स्टमक है उसमें भी डाइजेशन हुई थी, प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट हुए थे। अब क्या हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे दूसरे मुआविन अज़ा से जो है वो हमें, जैसे लिवर से बाइल प्रोड्यूस हुआ जिसने फैट को डाइजेस्ट करवाया था, इस तरह से पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूसेस निकले थे जिन्होंने डिफरेंट चीजों को जो है वो डाइजेस्ट करवाया था। अब डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद जो प्रोसेस था वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके बाहर मिलियंस ऑफ विलाई होती हैं। ठीक है, फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उसको एब्जॉर्ब करती हैं और वो ब्लड वेसल्स तक पहुंचाती है, हमारी जो खून की नालियां होती है वहां तक पहुंचाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। एब्जॉर्ब यानी जज़ब हो जाना, जितने भी मॉलिक्यूल्स ब्लड के अंदर जज़ब हो गए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस बाय व्हिच एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड टू द बॉडी सेल्स। अब जितने भी मतलब ये फूड पार्टिकल्स जो है, फूड मॉलिक्यूल्स जितने भी एब्जॉर्ब हो गए, जैसे ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, इसके अलावा अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो गए और फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल वगैरह जितने भी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, अब ये हमारी ब्लड के थ्रू जिस्म के हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। अब ये सारी चीजें ब्लड के सेल्स तक पहुंच जाती हैं। जिस तरह से पहुंचती है, जिस प्रोसेस से वो ब्लड के सेल्स, ब्लड सेल्स से जो है बॉडी सेल्स तक चली जाती है, तो उस किस्म के प्रोसेस को हम एसिमिलेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब जैसे ये ब्लड सेल्स तक चली जाती हैं तो हमारे ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उस चीजों से एनर्जी लेना शुरू करते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, तो वो ब्लड से वो एनर्जी जो है वो ले लेते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में उसको एनर्जी चाहिए होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे जिस्म में स्टोर करते हैं। किसमें ये स्टोर, कौन से अज़ा में स्टोर होती है, ये लिवर में स्टोर होती है। लिवर में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जब जब हमारे जिस्म के सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तो वहां से वो लिवर से ले लेते हैं। यानी जितना भी जो प्रोसेस था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, ठीक है, जो खाना हमारे जिस्म में हाजमा नहीं हुआ था यानी अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही ये आ जाता है तो उसमें से क्या होता है कि खाने के अंदर जितना भी वाटर वगैरह होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो खाने से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब जितना भी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे आकर रेक्टम में जमा होता है। ठीक है, रेक्टम में जमा होता है। रेक्टम से फिर एनस के थ्रू हम वेस्ट मटेरियल की सूरत में उस खाने को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आपको ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम डायग्राम के थ्रू जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। डायग्राम में ये है कि सबसे पहले जो होता है मुंह, जिसको बक्कल कैविटी भी बोला जाता है, जिसके अंदर टीथ वगैरह होते हैं। ठीक है, खाना हम चबाते हैं वो इस माउथ के थ्रू जो है इसोफेगस यानी खाने वाली नाली में आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो खाने की मूवमेंट होती है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। ये कोई भी जो खाना हम खाते हैं वो किसी भी ग्रेविटी के थ्रू नहीं आता, लेकिन इसमें एक किस्म की मूवमेंट होती है जिसको क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जिसमें जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, एक्सपेंड भी होते हैं। उस किस्म की मूवमेंट से जो खाना होता है वो यहाँ तक स्टमक में आ जाता है। ठीक है, स्टमक में जो था मैंने बताया था कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने में मौजूद जरासीम वगैरह को किल करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम मौजूद होता है। कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो म्यूकस मादा भरा होता है इसके अंदर वो क्या करता है, इसकी मतलब ये जो
हमारा स्टमक होता है इसकी इनर लाइनिंग की हिफाजत करता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इसको नुकसान न पहुंचा दे। अगर ये नुकसान पहुंचा देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये वाली जो इसकी दीवारें हैं ये कोरोड हो जाएगी। अगर इसकी दीवारें कोरोड हो जाएगी तो इससे जो बीमारी होती है वो अल्सर की बीमारी क्रिएट होती है। ठीक है, मादा जो होता है उसमें अल्सर की बीमारी पैदा हो जाती है। 3 से 4 घंटे खाना स्टमक में रहने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ से ये लिवर से क्या निकलती है, बाइल प्रोड्यूस करता है। लिवर का काम क्या है, बाइल प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब ये बाइल क्या करती है, फैट को डाइजेस्ट करवाती है, यानी फैट को किसमें डाइजेस्ट करवाती है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देती है। ये बाइल कहाँ पर स्टोर होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ता जिसको कहते हैं। ये बाइल यहाँ से प्रोड्यूस हुई और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। स्टोर होने के बाद ये जो बाइल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करती है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। और यहाँ से क्या होता है, पेनक्रियास से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस देता है। अब इस पेनक्रियाटिक जूस में मैंने बताया था कि 3 किस्म के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जो लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ये भी क्या करते हैं, इसमें डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में आ जाता है। वहां पर भी क्या होती है, विलाई होती है जो क्या करती है, खाने में मौजूद जितना भी वाटर वगैरह होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो खाना होता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और ये यहाँ आकर रेक्टम में जमा हो जाता है। ठीक है, रेक्टम में जमा होने के बाद वो फिर इस एनस के थ्रू बाहर जिस्म से एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी मतलब प्रोसेस था वो डाइजेस्ट कंप्लीट कहाँ पर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये वाटर वगैरह या साल्ट जो खाने में मौजूद होते हैं वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। बाकी बचा कुचा खाना वेस्ट मटेरियल की सूरत में हम क्या करते हैं, जिस्म से बाहर निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।